सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपकी यूपीसीईटी 2021 एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग होने वाली है उसका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें आप बी फार्मा कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ बी फार्मा का बताऊँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कन्फ्यूज हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बी फार्मा का कहाँ से होगा, जबकि मैंने ऑलरेडी बता दिया था, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन रिजल्ट के पहले भी कर सकते हैं, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन रिजल्ट के बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी करना चाहते हैं तो वीडियो आप ये देखिए। तो आपको क्या कम करना है ना कि अगर आप यूपीसीईटी में बी फार्मा कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले एज यूजुअल कि आपको अपना क्रोम ओपन करना है, गूगल में आना है और आने के बाद आपको टाइप करना है upcet.admissions.nic.in। ये वाला देख रहे हैं ना, ऐसा आपको टाइप करके सर्च कर देना है। तो जब आप सर्च करेंगे तो ये वाला जो वेबसाइट है upsee.nic.in, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जो कि यूपीसीईटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जहां से आपकी काउंसलिंग होगी। सारा काम आपका यहीं से होगा। जैसा कि आप पढ़ भी सकते हैं, उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट काउंसलिंग एंड एडमिशन, मतलब काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहीं पे आपकी होंगी। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ही आपको कन्फ्यूजन आ रही है, क्योंकि ऐसा है ना कि यहाँ पे दिया हुआ है बीच वाला बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के लिए, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के लिए है। फिर उसके बाद नीचे वाला है MBA कोर्स के लिए। फिर ऊपर वाला क्या है दिया है कि बीटेक कोर्स के लिए। तो सब लोग समझ रहे हैं कि ये ऊपर वाला बीटेक का है, बीच वाला बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर का है और नीचे वाला MBA का है, बी फार्मा का तो है ही नहीं है। देखिए भाई, ये पढ़िए आप यहाँ पे, पहला वाला पढ़िए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक काउंसलिंग फॉर जेईई मेन, मतलब जेईई मेन में जिनका बीटेक था वो लोग कैंडिडेट एंड, यहाँ पे एंड दिया है ना, एंड यूपीसीईटी यूजी कोर्सेज 2021, मतलब यूपीसीईटी में जितने भी यूजी कोर्सेज हैं, यूजी कोर्सेज का आप मतलब समझिए कि क्लास 12 के जस्ट बाद वाले जो आपके कोर्सेज होते हैं उनको यूजी कोर्स बोला जाता है। तो जो आपका बी फार्मा कोर्स है ना, वो भी आपके यूजी कोर्स के अंडर में ही आता है। तो इसलिए आपको इस पर क्लिक करना है, आप कंफ्यूज मत होइए। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने इससे पहले कोई काम नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो क्लिक करने के बाद आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ से चूज करना है। तो जैसा कि आपका जो बी फार्मा है वो सिर्फ और सिर्फ यूपीसीईटी में ही है, आपने सिर्फ यूपीसीईटी का एग्जाम दिया है बी फार्मा कोर्स के लिए, तो आपको सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यूपीसीईटी का जो रोल नंबर है वो डालना है, अपना नेम डालना है कैपिटल लेटर में, मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो डेट है, उसके बाद जो मंथ है, जो ईयर है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। चूज करने के बाद आपको अपना जेंडर यहाँ से चूज करना है, जो भी आपका जेंडर है। ये सब तो खैर आप कर ही लेंगे। जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको इस पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप इतना काम कर लेंगे ना, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इतना काम करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, इतना काम करने के बाद क्या होगा। तो जैसे ही आप इतना काम करेंगे ना, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ना, उसमें भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोसेस होता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म का, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स का, अपलोड डॉक्यूमेंट इमेज का, फाइनल सबमिट का, उसके बाद पे रजिस्ट्रेशन फीस का। तो जैसे जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया, जैसे ही आप वो करेंगे तो आपका एक पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके सामने एक दूसरा पेज खुलेगा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म का होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या क्या आपको फिलअप करना होगा, उसमें क्या क्या होता है। तो जो आपका दूसरा पेज खुलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। आई होप कि शायद आपको दिख रहा होगा, वैसे फोटो उतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। जब आप दूसरे पेज पे जाएंगे ना, एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे, तो वहाँ पे आपने यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश से अगर आपने किया है या फिर किसी और स्टेट से किया है तो आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे डोमिसाइल आपका क्या है, मतलब आप कहाँ के निवासी हैं वो चूज करना पड़ेगा। कैटेगरी आपका कौन सा है, इस पर यहाँ पे चूज करना पड़ेगा जब आप वहाँ पे दूसरे पेज पे जाएंगे। उसके बाद आर्म फोर्स अगर आपका है तो यस, नहीं तो नो। फ्रीडम फाइटर घराने से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस, नहीं तो नो। फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो यस, नहीं तो नो। अगर आपको ट्यूशन फी वेवर चाहिए तो यस, नहीं तो नो। अगर आपको देखिए यहाँ पे कई बच्चों को कन्फ्यूजन आती है, पूछते हैं कि ट्यूशन फी वेवर यस करें या फिर नो करें। तो देखिए ऐसा है ना कि आप यस कर दीजिए। अगर आपको नॉर्मल सीट के साथ साथ में FW सीट भी चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे तो फिर जब आपकी काउंसलिंग होने लगेगी तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप FW सीट ही फिल कर पाएंगे, FW सीट वाले कॉलेजेस ही फिल कर पाएंगे, नॉर्मल सीटें नहीं फिल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप चाहे तो वहाँ पे FW सीट वाले कॉलेजेस और उसके साथ साथ नॉर्मल सीट वाले कॉलेजेस भी आप चाहें तो वहाँ पे फिल कर सकते हैं।
ऐसा होता है। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो दोनों टाइप के कॉलेजेस वहाँ पे चूज कर पाएंगे। अगर आप FW के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि किसको मिलता है, कितने नंबर पे मिलता है, कितने रैंक पे मिलता है, कौन से कैटेगरी को मिलता है, कौन से कोर्स को मिलता है, तो इसका पूरा एक 18 मिनट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये वाला वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसको आराम से देखिए, अच्छे से समझिए। अच्छा, जब आप यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर पे यस कर देंगे तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे। किस पे? इस पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। तो चलिए बताते हैं कि वो कैसा है। तो जो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला पेज होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें कि हो सकता है अगर आपका B.Pharma कोर्स है ना तो एक ग्रेजुएशन वाला ये तो खैर आपका आएगा नहीं। इसमें आपको आपके क्लास 12th के जितने भी डिटेल्स होंगे उसको फिलअप करने होंगे। आप सिंपली फिल कर लीजिएगा, पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर मतलब 2021 ही रहेगा, रिजल्ट मोड, पास हुए हैं, फेल हुए हैं, जो भी होगा आपका आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। और जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ये सभी आप कर ले जाएंगे यार। अगर आप मतलब करेंगे जानते हैं ना तो सब आराम से आप कर ले जाएंगे, बहुत कुछ होता नहीं है। तो आप इस पर क्लिक करने के बाद फिर वहाँ पे जो आएगा सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आप चले जाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे। फिर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला कंप्लीट कर लीजिएगा इस तरीके से, क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला कंप्लीट कीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद जो अगला पेज होगा जो कि खुलेगा, जो कि आपको काम करना होगा, वो होगा आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपका क्लास 10th का लगेगा, आपका क्लास 12th का लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, यही सब ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे 4-5 जो कि लगेंगे। तो उसको आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं आराम से। तो आप इसको अपलोड कर लीजिएगा। और अगर आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे ये सभी काम करवाने के लिए तो खैर वो तो साइबर कैफ़े वाला आराम से स्कैन करके कर ही लेगा। अगर आप खुद से कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, अपने लैपटॉप से कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, तो उससे पहले ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप उसका फ़ोटो ले करके उसको मतलब अच्छे से बना लीजिए। कई सारे ऐप्स आते हैं प्ले स्टोर पे, आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे कि मतलब डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएं, अपने मोबाइल से किस ऐप से बनाएं, तो वो लोग बताते हैं। तो आप उस तरीके से फॉलो करते हुए उस सभी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो लीजिएगा और उसको क्रॉप करके आप अच्छे से उसको डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। जितने भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं बना के रख लीजिएगा और अपलोड कर लीजिएगा। फिर ये सभी करने के बाद आपको फाइनल सबमिट वाले पेज पर जाना होता है और वहाँ से आपको फाइनल सबमिट करना होता है। तो जब आप फाइनल सबमिट कर लेते हैं तो उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि फिर आप कोई चेंजेस कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी हो सकती है, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, तो आप फाइनल सबमिट मत कीजिएगा, उसको रोके रखिएगा। और आप चाहें तो बाद में भी फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अभी जैसा कि लास्ट डेट आपको बताया नहीं गया है, और ऐसा भी नहीं है कि बिना लास्ट डेट बताए आपको मतलब ए रजिस्ट्रेशन वाला चला जाएगा फिर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आएगा, ज़रूर आएगा। तो आप चाहे तो रुक सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि जितने भी आपके डिटेल्स है सब कुछ ठीक ठाक से फिलअप हुए हैं तो फिर आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो अगला पेज आएगा उस पर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस का पेमेंट करना होगा, जो कि 1000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि वापस नहीं मिलने वाला है। चाहे आप आगे छोड़िए चाहे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिलेगा, ये नॉन रिफंडेबल है। तो इसको भी आप चाहें तो रोक सकते हैं, जैसा कि जिसने भेजा था उसने अभी तक इसको इनकम्प्लीट मतलब पेमेंट नहीं किया है, बाकी सभी चीज़ें कर ली हैं। तो ये भी आप चाहें तो मतलब कर सकते हैं। इसको भी आप चाहें तो अभी कर लें या फिर आप चाहें तो बाद में करें, रिजल्ट आने के बाद करें, जब आपको लगता है कि आप पास हो गए हैं तब करें। फिर उसके बाद फिर आप ये जब कर लेंगे तो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। फिर उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद जब आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगी और उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से डेट को आपको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉकिंग करनी है, तो उस टाइम पे वो सभी चीज़ें आप करेंगे। वो तो हम वीडियो खैर आगे लाएंगे ही, आपको बताएंगे ही कैसे कैसे करना है, आप सिर्फ फॉलो कीजिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे करना है।